हेलो साथ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैछायाणं नमो लोये सव्यसामूनं सर्वे अरिहन्ते ने विधि नष्ट कीने जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उन्हें को संविधि हो न मने उन्हें को संविधि। आज हम चर्चा करेंगे 5 समवाय के ऊपर। किसके ऊपर? 5 चीज़ें। कितनी चीज़ें? 5 चीज़ें। 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनसे कार्य होने वाला है? क्या होने वाला है? कार्य। सबसे पहले अपन देखते हैं समवाय कहते किसे हैं। तो कारणों के समूह को समवाय कहते हैं। किसके समूह को? मतलब दुनिया में कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ताजमहल बना तो ताजमहल का कारण कौन था? मुमताज़ थी, शाहजहाँ थे, कारीगर थे, सबने बनाया ना। तो एक कार्य के पीछे अनेक कारण होते हैं। तो जब भी दुनिया में कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जब मैं आपसे कहूँ आपको दूध मीठा करना है तो क्या किया जाए? शक्कर डाल दी जाए। और बिना शक्कर डाले दूध मीठा हो सकता है? दूध को अगर मीठा करने रूप कार्य करना है तो शक्कर डालनी ही पड़ेगी। शक्कर डाले बिना दूध मीठा होने वाला नहीं है। ऐसी हमें सम्य दर्शन रूप कार्य करना है तो आत्मा का श्रद्धान करना ही पड़ेगा। आत्मा के श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन रूपी कार्य होने वाला नहीं। मतलब प्रत्येक कार्य होता है उसके पीछे कौन होता है? कारण। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। चलो आपने दूध लिया और आपको दूध मीठा करना था, गीत गाने लगो दूध के, ओम जय दूध देवा तेरी हम आरती उतारें, तेरी हम पूजा करें, तो दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खूब आरती उतारो, नहीं होगा। दूध को मीठा करना है तो क्या डालनी पड़ेगी? शक्कर ही डालनी पड़ेगी। ऐसी हम भगवान की खूब भक्ति करें, खूब पूजा करें, सब कुछ करें, लेकिन भगवान की मात्र पूजा करने से, भक्ति करने से वह सम्य दर्शन नहीं हो सकता। सम्य दर्शन के लिए तो भगवान ने जो विधि अपनाई है, सर्व ही हरियंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधि हमको बताई वह विधि वो नमन उनको सब विधि। उन्होंने हमें जो विधि बताई है, जो उपाय बताया, उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। हमने बालपुर में पढ़ा है पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ क्या है? चेतन भैया, पंच परमेष्टि की शरण का अर्थ क्या है? पांचों परमेष्टि की शरणों में जाना चाहता हूँ। हाँ, और अच्छा जो उसमें उत्तर लिखा है भाग में, हाँ, पंच परमेष्टि की शरण का मतलब ये है कि पंच परमेष्टि द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। वही किसकी शरण है? पंच परमेष्टि। तो एक चीज़ तो नक्की हो गई ना, दुनिया में जितना भी कार्य होता है उसके पीछे कौन रहता है? कारण। दूध मीठा करना है तो क्या काटनी पड़ेगी? शक्कर। चलिए, तो कारण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5। पहला कारण है स्वभाव। कौन सा है? स्वभाव। स्वभाव किसे कहते हैं? वस्तु का जो भाव है उसे कहते हैं स्वभाव। ऐसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। क्या करना है? कुछ करना धरना नहीं। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा का, मुक्ति पुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण निशा। मेरा काम तो क्या है? जानना देखना। शक्कर का स्वभाव क्या है? मीठापना। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णपना। पानी का स्वभाव क्या है? शीतलपना। दुनिया में कोई भी वस्तु है उस अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। किसको नहीं छोड़ती? स्वभाव को। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव की जबरदस्त बात है कि स्वभाव कभी मिटता नहीं है। क्या करते हैं? स्वभाव कभी मिटता नहीं है और विभाव कभी टिकता नहीं है। क्या कहा चेतन भैया? स्वभाव कभी और विभाव कभी। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलपना। तो पानी ठंडा रहना उसका स्वभाव। आपने पानी को गर्म कर दिया
चित्त में गर्म कर दिया, कितनी देर तक रहेगा गर्म? कितनी देर तक रहेगा? बोलो। वो पानी का गर्म होना क्या है? स्वभाव है कि विभाव? और विभाव ज़्यादा देर टिकता, स्वभाव मिटता नहीं है। और विभाव, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था आपको, आपके पास 500 का नोट है, आप उसको एकदम क्या कर दो, उसको एकदम मोड़ के रख दो, बताओ कितनी वैल्यू घट जाएगी? कुछ भी वैल्यू नहीं घटने वाली। ऐसी मेरा जो जानने देखने का स्वभाव है, वो चाहे 4 गति में गया, 84 लाख योनियों में गया, तो भी मेरा स्वभाव मिटा नहीं। मेरे शरीर के खंड भी किए गए, तिल तिल करे देह के खंड, फिर भी रहता मैं एक अखंड। मैं तो अखंड रहा। मेरा स्वभाव तो कैसा है? जानने देखने। तो स्वभाव का मतलब समझ में आया? वस्तु का जो भाव है उसका नाम स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। एक प्रश्न पूछूं राहुल भैया, सोने का क्या भाव है? सोने का भाव क्या है? सोने का भाव क्या है? नहीं, सोने का भाव हेलो, गुरुदेव जी ने एक बार पूछा कि सोने का भाव क्या है, तो उन्होंने कहा उस समय होगा जितना 1000 रुपये, तो 1000 रुपये बोल दिया, 1000 रुपये। भाई साहब, आपको तो वही दिखता है भाव के नाम पे, हम स्वभाव पूछ रहे उसका। सोने का स्वभाव पीलापन है। कौन सा पन है? शक्कर का भाव क्या है? मिठासपन। पंडित जी आपको क्या पता, शक्कर का भाव मीठापन नहीं है, शक्कर 40 रुपये किलो है। तो हम भाव पूछ रहे उसका स्वभाव। वस्तु का स्वभाव से कभी छोड़ता नहीं है। दूसरा पॉइंट, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। क्या नहीं चलता? मैं आपसे पूछूं, अग्नि गर्म है तो क्यों है? उत्तर दो, बोलो क्यों है? पानी शीतल है तो क्यों? क्या रीजन है? क्यों? कारण दो ना। पानी ठंडा है, उसके पीछे कारण क्या है? स्वभाव है। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। अगर शक्कर मीठी है तो क्यों? उसका उत्तर नहीं है। क्यों? जो स्वभाव है उसमें कोई भी तर्क चलने वाला नहीं है। आज हम जो संभाय नाम में एक स्वभाव है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य जिसमें होता है तो स्वभाव उसका नियामक है। कार्य कहाँ होगा उसका नियामक कौन है? स्वभाव। जैसे घड़ा बनना है तो घड़ा किस में बनेगा? मिट्टी में। और किसी बन सकता है घड़ा? नहीं बन सकता। ऐसे ही जब भी कोई सम्यक दर्शन रूपी कार्य होगा तो किस में होगा? आत्मा में। सुख आएगा तो कहाँ से आएगा? क्योंकि सुख का स्वभाव कहाँ है? आत्मा में है। सुख का स्वभाव आत्मा में है। परद्रव्यों से सुख आएगा कि नहीं आएगा? बहुत भेद विज्ञान करो, आज तो आनंद वाला मार्ग है। हमारे अंदर सुख का स्वभाव है, पुद्गल के अंदर सुख का स्वभाव। हम पुद्गलों को जोड़ने में लगे हैं, सारी गैजेट जोड़ लिए, फ़ोन ले आए, क्योंकि फ़ोन लेके हम क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। टीवी लेके आ गए, क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। बताओ सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आचार्य के स्वभाव नक्की करो ना पहले। आत्मा में ही सुख नाम का स्वभाव है, ना मोबाइल में है, ना टीवी में है, ना संयोगों में है, ना गाड़ी में है, ना आईफोन में है। क्यों? क्योंकि उनमें स्वभाव नाम का कोई गुण, स्वभाव नाम का गुण तो मेरे अंदर है, वहीं से सुख आएगा। क्योंकि लेकिन ये हमारे सारे प्रयत्न क्या है बताओ? पर में सुख ढूंढने के हैं। जैसे आपको हीरा चाहिए, हीरा, तो हीरा कहाँ मिलेगा? हीरा मिलेगा। एक व्यक्ति से पूछा हीरा कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा भारत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भारत में। जब वो भारत आए तो पूछा कहाँ मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। पूछा मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? पन्ना जिले में मिलेगा। तो पूरे पन्ना जिले में मिलेगा क्या? जहाँ खदानें हैं उसकी वहीं मिलेगा। हम सुख की खोज ही कहाँ कर रहे हैं? पर द्रव्यों में सुख की खोज कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो आचार्य देव कह रहे हैं, खुद सुख का सागर है फिर भी दुखी है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, जिसकी तुझे तलाश है वह तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। जो सागर में रहता है वो प्यासा कैसे हो सकता है? जो मछली पानी में रह रही हो वो कहे मैं प्यासी हूँ, कैसे हो सकता है? ऐसे ही तुम सुख से भरे हुए तत्व हो और फिर कहो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। पंडित जी हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत डिप्रेशन में हैं, हमारे तो बहुत माइंड फटने को तैयार, हम बहुत दुखी हैं, संश्लेष परिणाम हो रहे हैं। कह रहे तुम्हारा स्वभाव सुख में है, तुम सुख में डूबे हुए हो, फिर भी तुम कह रहे हम दुखी हूँ। कैसे आश्चर्य की बात है। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसमें कोई तर्क नहीं लगता। स्वभाव किसे कहते हैं? जहाँ कोई भी कार्य होता है उसको कहते हैं स्वभाव। जैसे घड़ा बनना है तो घड़े बनने का स्वभाव किसमें है? मिट्टी में।
तो मिट्टी से घड़ा बनाओगे तो बन जाएगा, अन्य चीज़ से घड़ा बनाने का प्रयास करोगे तो नहीं बनेगा। तो जो वस्तु जहाँ है वहाँ उसे खोजनी चाहिए। सुख आत्मा में है तो सुख को कहाँ खोजो? आत्मा में। पर में खोजोगे ना, व्यर्थ टाइम जा रहा है हमारा। अनादिकाल से पर में सुख खोजा, पर आज तक मिला कि नहीं? विचार करना। आचार्य देखा पर में सुख होता तो मिलना चाहिए था ना। चलो हमको लगता है भोजन करने में सुख मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या? चलो भोजन करने में सुख, भोजन ही करते रहो जीवन भर, कर लोगे कि नहीं करोगे? कुछ लोगों को सोने में बड़ा सुख आता है, अब भैया आता है कि नहीं आता? सो जाए बढ़िया मजेदार। तो बताओ, अगर सोने में सुख है फिर उठते क्यों? उठने में सुख है फिर सोते क्यों? इसका मतलब संयोगों में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है। गहने पहनने में सुख लगता है क्या? गहने पहनने में सुख है तो गहने पहने रहो ना, उतारते क्यों? बताओ, सही कहूँ राहुल भैया? गहनों का असली सुख तो वो तिजोरी घूमती है। आदमी तो डर डर के पहनता है, भैया पहन न लो, कोई चोर न ले जाए, कोई चोर न ले जाए। असली बताओ, सबसे ज़्यादा गहने कहाँ रखे रहते हैं? तिजोरी में। वो तो हम तो अभिमान से फूले रहते हैं, हमारे पास गहने हैं, हमारे पास गहने। पहन कितने पाओगे? पहनते तो वो आर्टिफिशियल ही हैं। बताओ, पहनते आर्टिफिशियल ही है। बताओ, इसलिए आचार्य करे कहीं सुख नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ उसकी खोज करो। बोलो, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्या। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषा। वाह, अपनी निधि तो अपनी है, बाह्य वस्तु में जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं। हम दौड़ लगाते हैं हिरण की भांति, मैंने उदाहरण दिया ना कल, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। वो हिरण धूप के कारण उसे डिजर्ट में, मतलब रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है दूर, तो प्यास लग रही, उसको पानी पीने दौड़ के गया, वहाँ पानी था कि नहीं था? नहीं था, लौट के आ गया। अब वो वहाँ खड़ा देखता है, दूसरी जगह पानी दिखता है तो वहाँ जाता है, लेकिन पानी मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता, और वो ऐसे ही भटकते भटकते मर जाता है। ऐसे ही हमें लगता है टीवी देखने में सुख है तो टीवी देखने चले जाते हैं, भोजन करने में सुख है तो भोजन करने में चले जाते हैं, खेलने में सुख है तो खेलने लगते हैं, सोने में सुख लगता है सोने लगते हैं। ऐसे ही हम वो हिरण की भांति भग रहे हैं, लेकिन आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। बताओ, बैनी जी का एक ग्रंथ है, मतलब सही में उन्होंने लिखा ना, क्या वो ग्रंथ का नाम है, चल नाम भूल गया। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, अगर हमारा इलाज कोई डॉक्टर कर रहा हो और उस इलाज से हम ठीक नहीं हो रहे तो डॉक्टर बदलते हैं कि नहीं बदलते? आप किसी डॉक्टर के पास गए भैया और आपका इलाज सही नहीं किया तो आप डॉक्टर बदलते हो कि नहीं? बदलते हैं। ऐसे इन भोगों ने सुख नहीं दिया, अब तुम बदलो ना, आत्मा की तरफ आओ ना। बताओ, कब हमने भोगों ने हमको सुख दिया? ज्यों ज्यों भोगे त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती है भाई, तृष्णा ही बढ़ती है, कोई नहीं होता। जैसे वो है ना वृक्ष होता है ना, उसका वृक्ष क्या कहते हैं, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के वृक्ष में छाया मिलती कि नहीं मिलती? ऐसी विषय सुख खजूर के समान है, सुख देने वाली नहीं है। प्रवचन सार में तो आचार्य सुख लिखते हैं, इंद्रिय सुख सुख नहीं वो तो विषम बाधा सहित है बंद के कारण हरे पर तंत है विच्छिन्न। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम तम इंद्रियहीनतम तम शोकम दुख में वृतहा। कितनी सुंदर प्राकृत की गाथा लिखते आचार्य, मतलब कान पवित्र हो जाते हैं गाथाओं को सुनकर। सुनो तो सही प्राकृत की गाथा, जब मूल ग्रंथ को पढ़ो ना अपने हाथों से लेके, अनुभव करो ये वही ग्रंथ है कि कुंद कुंद आचार्य ने अपने हाथों से लिखा। गाथा कितनी सुंदर, वंदे तो सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गरिम पत्ते वो छामी समय पाउण मेरे मोसुद केवली। हम तो वो सुनते रहते हैं, वो गाने लगा लगा के, हेडफोन लगा के पागल हो रहे हैं लोग गाने सुन से। कोई दम नहीं गानों में, कोई तत्व नहीं है गानों में, ये भगवान की बातें सुनो, उसमें कल्याण होता। एक दादी जी आती थी, बताओ, एक दादी जी थी, डॉक्टर के पास गई। किसके पास गई? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को सुना दिया, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी, सब बीमारी सुनाया।
और फिर डॉक्टर ने कहा भैया मैं दवाई लिखता हूँ, ये करना तुम। फिर कहने लगे नहीं नहीं मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, मेरे घर पे दूध रखा है वो बन जाएगा। तो दूध रखने चली गई। दूसरे दिन आई दादी, फिर वही बीमारी सुनाई, मेरा सिर दर्द करता है, मेरे हाथ दर्द करते हैं, मेरे पैर दर्द करते हैं। डॉक्टर को सारी बीमारी सुना दी। फिर डॉक्टर कह रहे हम अभी दवा लिखते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। नहीं नहीं अभी मैं दाल रख के आई हूँ गैस पे, उसको देखने आती हूँ। रोज डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर की सुन के नहीं आई, भला होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही रोज हम भगवान के पास आते हैं, रोज गाते हैं जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ। भगवान का प्रवचन सुनने तो बैठो, नहीं फरार। तो इलाज होगा कि नहीं होगा। जैसे वो दादी डॉक्टर के पास जाती, हम भगवान को सुना के तो आते हैं पर भगवान की सुनते नहीं। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि भैया ये सब गीता को मानते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल को मानते हैं, मुस्लिम लोग कुरान को मानते हैं, तो सब जगह ही तो अहिंसा की बात है, सब जगह ही तो ये का लड़ाई मत करो। तो गांधी जी ने कहा वो गीता को तो मानते पर गीता की नहीं मानते, वो राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं तो पर भगवान की नहीं मानते। अंतर इतना है राहुल भैया, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं। भगवान की मानेंगे तब समझ में आएगा सुख अंतर में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ है। तो पहला समवाय कौन सा हो गया, स्वभाव। दूसरा क्या हो गया, स्वभाव। अब दूसरा समवाय निमित्त। कौन सा, निमित्त किसे कहते हैं, ये गजब की चीज। पहले आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी, मैं बोलूंगा फिर आपको दोहरानी। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। घबराना नहीं, याद नहीं हुई तो अपन याद करेंगे। उदाहरण देता हूँ, देखो अब आपसे प्रश्न करता हूँ, घड़ा कौन बनाता है, कुमार। सच्ची बात है ना, कुमारी बनाता है ना भैया। घड़ा कौन बनाता है, कुमार। चेतन भैया आप तो चेतन हो ना, बोलो कौन बनाता है। हाँ चलो, दूसरा उत्तर आ गया। अब सुनना निमित्त की परिभाषा। आपने सुना है कभी ऐसा कि कुमार घड़ा बनाते 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 गायब हो गया, सुना है क्या, होता है आज तक? क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुमार निमित्त है। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। घड़ा क्या है, कार्य। घड़ा क्या है, कार्य। कुमार कौन है, निमित्त। निमित्त की परिभाषा बताओ। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। कुमार घड़े रूप हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। जैसे आते ना, ससुराल से लड्डू आए। किससे लड्डू आए, ससुराल से। पप्पू के लड्डू आए। किसके लड्डू आए, अब बोलो पप्पू के लड्डू है कि नहीं है। आचार्य कहते हैं अगर पप्पू के लड्डू हों तो पप्पू को लड्डू में मिलना पड़ेगा। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, सुनना, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित। कुमार घड़े रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसलिए कुमार क्या हो गया, निमित्त। पहली शर्त, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे क्या कहते हैं, निमित्त। देखो बहुत सुंदर शब्द है आरोप। क्या शब्द है, दुनिया में आरोप लगने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। सीता जी पे आरोप लग गया कि सीता जी रावण के यहाँ रह के आई हैं, रामचंद्र जी ने उनको वनवास निकाल दिया। सीता जी पे क्या लगा था, आरोप। लेकिन आरोप लगने से वो अपराधी हो गई कि नहीं हो गई। बहुत आरोप लगते हैं दुनिया में, किसी पे भी आरोप लग जाते हैं, पर आरोप लगने से कोई अपराधी सिद्ध नहीं होता। ऐसी निमित्त पे आरोप आता है, आरोप आने से वो कर्ता सिद्ध नहीं होता। हम यही कहेंगे कि घड़ा किसने बनाया, कुमार ने। घड़े बनाने का आरोप किस पे आया, कुमार पे, पर कुमार कर्ता नहीं। आपने सत्य की खोज किताब पढ़ी हो तो उसमें विवेक था। बाबू ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आधी से काम नहीं चलेगा, पूरी पढ़नी पड़ेगी। चलो आपको नियम लेके जाना है 10 लक्षण में। पंडित जी ने कहा था ना कोई नियम लो, तो एक नियम आपको लेना है कि मैं कोई ना कोई किताब पूरी पढ़ूंगा। क्या आप तो चले गए थे, फिर सुना देंगे कल पढ़ने की।
सबको लिख के लिखना है। नहीं, अब पंडित जी से हम खोल देंगे, व्हाट्सएप पे ऑडियो डाल देंगे, 5 नियम के ऑडियो, तो आप सब सुन लें। नियम लेना है, हमें पूरी किताब पढ़नी है। तो उसमें कितना सुंदर था, विवेक था, वो प्रवचन करता था और उसकी पत्नी प्रवचन सुनने जाती थी। उसमें निमित्त की चर्चा आई थी, तो उसने निमित्त की परिभाषा को गाने के रूप में बनाया था। निमित्त होता तो है पर करता नहीं, निमित्त होता तो है पर करता नहीं। जब भी कार्य होगा तो निमित्त होगा कि नहीं होगा? होगा, परंतु करता नहीं होगा, क्योंकि निमित्तों से कार्य, अगर निमित्तों से कार्य होता तो मारीची, महावीर भगवान का जी जब मारीची की पर्याय में था तो आदिनाथ भगवान जैसे उत्कृष्ट निमित्त मिले, उनने समझाया, फिर भी समझ में, समझाने से समझ नहीं आता, खुद समझे तो स्वयं समझ जाता। आदिश्वर समझाया, मारीची पौराया, क्यों माने किसकी कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में। निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन निमित्त उपस्थित। पर पंडित जी ये बताओ, आपकी बात हमने मान ली, निमित्त से कार्य नहीं होता, चल सही बात है, पर दुनिया में यही तो कहा जाएगा कि भैया घड़ा किसने बनाया, तो कथन क्यों किया जाता है निमित्त से? जब कार्य नहीं होता तो कथन क्यों? पता है, निमित्त से कथन करने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, विचार किया करो। निमित्त से कथन इसलिए किया कि निमित्त से कथन करने से हम भटकने से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं? जैसे आपको घड़ा चाहिए, घड़ा किसके पास जाओगे? कुमार के पास। और किसी के पास जाओगे नहीं जाओगे? निमित्त है ना कुमार, तो आप और जगह भटकने से बच गए कि भैया अन्य जगह नहीं जाना, घड़ा मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? आपको कपड़े सिलवाने तो कहाँ जाना पड़ेगा? टेलर के पास। क्यों? क्योंकि अब बताओ, कारपेंटर के पास चले जाओ तो बनाएगा क्या? बताओ, निमित्त भी बहुत उपकारी है। अरे हमारे लिए सम्य दर्शन के निमित्त देव शास्त्र गुरु है। हम जब देव शास्त्र गुरु की शरण में आते हैं, हम कुदेवादी से बच जाते हैं। निमित्त का बहुत उपकार है। निमित्त ने हमें भटकने से बचा दिया। दुनिया भटकती है अन्य लोगों। जगत के देव सब देखे, कोई राही कोई देसी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। जगत के देव हट ग्राही, कुने के पक्षपाती है। तू ही सो ने काहे वेता वचन ते। ओहो निमित्त की जय हो। निमित्त ने कितना बड़ा उपकार कर दिया हमें सम्य दर्शन के लिए, सुखी होने के लिए। कुदेव आदि के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सच्चे देव शास्त्र मिल गए। नैवम तू कांच सकले किरणा को लेती। जो चमक हीरे की होती है वो कांच के टुकड़े में क्या देखी जा सकती है? छेड़ा वो लिखा ना भक्तांबर में, नैवम तू कांच सकले किरणा को लेती। बताओ, हीरे की जो चमक होती है वो कांच के टुकड़े में होती है कि ना? नहीं होती। ऐसी है भगवान, आपकी जो चमक है, आपके पास जो वीतरागता है, आपके पास जो सर्वज्ञता है, आप ही मुझे सुखी कर सकते हैं। जगत के अन्य कोई देव मुझे सुखी करने वाले नहीं है। तो अन्य जगह से भटकने से बच गए। निमित्त का बहुत बड़ा उपकार है। किसका उपकार है? निमित्त का। बहुत गजब की चीज निमित्त। चलो निमित्त के बारे में एक और पॉइंट। जब कार्य होता है तभी उसमें सहयोगी चीज को निमित्त कहा जाता है, पहले नहीं कहा जाता। क्योंकि हमने कहा था ना, जब निमित्त की परिभाषा क्या बोली? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित, घड़ा कुमार बनाता है तो कुमार घड़े रूप परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? पप्पू के लड्डू बने तो पप्पू घड़े रूप हुआ कि नहीं? वो लड्डू रूप हुआ कि नहीं हुआ? ससुराल से लड्डू आए तो ससुराल वाले लड्डू रूप हो गए कि नहीं हो गए? फिर हम कह रहे हैं ससुराल के लड्डू, कहना व्यवहार है, निमित्त का कथन है। वास्तविकता हम बताओ, लड्डू ससुराल वाले के हैं क्या? लड्डू तो लड्डू है। लड्डू तो बेसन का हो सकता है, और किस किस का हो सकता है बताओ तो सही। कौन कौन से बनते राधोगढ़ में? सिद्धार्थ भैया बेसन, तो वो तो एक्शन में उसके ही हैं। हम ससुराल के बोल रहे हैं, हम पप्पू के बोल रहे हैं, गुड्डू के बोल रहे हैं। बताओ, नाम भी लोग अटपटे रखते हैं। मैं कहता हूँ नाम अच्छे रखो। देखो चेतन भैया कितना सुंदर नाम है चेतन। बताओ, अच्छे नाम रखो बच्चों के, आध्यात्मिक नाम। बताओ, एक सुंदर नाम थे एक का नाम, पंडित जी आप जानते होंगे महाराष्ट्र में, एक का नाम गाथा, एक का नाम कलश है बच्चों का। एक का नाम क्या है? गाथा, एक का नाम कलश। कितना सुंदर नाम।
चेतन रखो, ध्रुव रखो, आत्मा रखो, इतने सुंदर नाम रखो। पता क्यों कह रहा हूँ? बहुत बढ़िया। आप जब मरोगे ना, मृत्यु सैया पे होगे, बच्चों को बुलाओगे, कम से कम धार्मिक नाम तो याद आएंगे। कहेंगे कि हे ध्रुव इधर आना, बोला बच्चे को रहे हो, पर ध्रुव की तो याद आएगी, आत्मा की याद तो आएगी। पर लोग कैसे नाम रख लेते हैं, कोई पप्पू, कोई गुड्डू, कोई बबलू, ढंग के नाम रखो, ढंग के नाम। बोलो गुरुदेव श्री जब से आए हमारे नाम आध्यात्मिक हो गए, हमारे घर के नाम आध्यात्मिक हो गए। चैतन्य सदन, कौन सा सदन? चैतन्य सदन। बोलो जब लोग मरेंगे तब मुझे अपने घर की याद आएगी, तो घर का नाम आएगा चैतन्य सदन। वाह, तो मरोगे कम से कम धार्मिक नाम तो याद आएंगे। तो अपने बच्चों के ऐसे नाम रखो कि मरो भले ही जिनवाणी माँ याद नहीं आएगी, पर बच्चों को बुलाओगे भैया आओ हम जाने वाले हैं, कम से कम धार्मिक नाम तो याद आएंगे। इसलिए अपने ऐसे निमित्त रखो अपने पास कि हमें बार बार जिनवाणी की याद आए। अपने बच्चों को रोज पुकारेंगे ना घर पे, तो जिनवाणी की बात याद आएगी, और वो ऐसे नाम रख लेंगे तो क्या याद आएगा। निमित्त तो बहुत उपकारी है, क्योंकि निमित्त ने हमें भटकने से बचा लिया। कितने समवाय हो गए? 2। एक क्या हो गया? स्वभाव, और एक हो गया निमित्त। अब तीसरा है पुरुषार्थ। क्या है पुरुषार्थ का मतलब? क्या है? हम पुरुषार्थ का मतलब ये सोचते हैं कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। चेतन भैया, कुछ मोक्ष के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा लगता है बहुत पहलवानी करनी पड़ेगी। पता पुरुषार्थ एक्चुअल में क्या है? पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा रहना। क्या रहना? भैया आपसे एक प्रश्न करूं। एक व्यक्ति था और 2000 का नोट सड़क पे डाला था, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ? बताओ। नहीं, अब सुनना, 2000 का नोट का डाला है नीचे, और वहां से एक बच्चा निकला छोटा, उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ? उठाने में बहुत आसानी है, हर कोई उठा लेता है, लेकिन नहीं उठाने में पुरुषार्थ है कि वो डला हुआ है, आपका मन हो रहा है उठाने का, फिर भी आपने कहा कि चोरी है, पाप लगेगा, तो अपने मन को रोकना वो पुरुषार्थ है। जैसे उस नोट को जानना पुरुषार्थ है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में ज्ञाता दृष्टा रहना पुरुषार्थ। जगत में कितनी भी विपरीत परिस्थिति घटे, कितना भी पाप का उदय आए, ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, पुरुषार्थ है। अनंत पुरुषार्थ है ज्ञानियों का। गुरुदेव श्री कहते थे सम्यक दर्शन के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। सम्यक दृष्टि को अनंत पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी जाती है। जिसके अनंतानुबंधी गई वो अनंत पुरुषार्थी है। बताओ, हम सोचते कुछ करना पड़ेगा पुरुषार्थ के नाम। पता है लोग पुरुषार्थ की व्याख्या क्या बनाते हैं? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो जाए उसका नाम पुरुषार्थ। बनाते कि नहीं बनाते? हमने जो सोचा वो हो जाए पुरुषार्थ है। अब एक फिल्म आई थी, मूवी बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी मूवी थी वो। पता है उसमें ये सिद्ध किया था, गॉड टू सी ग्रेट हो वो मूवी का नाम था। उसमें यही सिद्ध किया था अगर सारे लोगों की इच्छा पूरी हो जाए तो क्या हो जाए। उसमें एक्टर था, एक्टर का नाम नहीं लूँगा मैं, उस एक्टर को भगवान बना दिया अमिताभ बच्चन ने। तो अब वो भगवान बन गया, तो उसको सारे भगवान मतलब जितने भी सारे मंदिरों में भक्त विनती कर रहे थे, सबकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो पागल हो गया। वो कह रहे हैं भगवान हमारी पत्नी सही हो जाए, बड़ी खतरनाक है, हमारे बच्चे मानते नहीं, वो सही हो जाए, हम आपको 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। सारी उसकी आवाज़ सुनाई। वो पागल हो गया, भैया ये सब लोग मांग रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। उसने आशीर्वाद दे दिया उस एक्टर ने। अब चेतन में सुनना, अगर सारे लोगों की इच्छा पूरी हो जाए तो क्या होगा? आतंकवादी की इच्छा थी कि भारत में बम फूट जाए, उसके होने लगी। एक वो भिखारी था, उसको लगता था कुत्ता मेरे से अच्छा है तो मैं कुत्ता बन जाऊं, कुत्ता बन गया। अगर सारे विश्व की इच्छाएं पूरी हो जाए तो विश्व बचेगा ही नहीं। चोर यही चाह रहा है कि मैं चोरी कर लूँ, डाकू यही चाह रहा है मैं डाका डाल दूँ, आतंकवादी यही सोच रहे हैं हम भारत को नष्ट कर दें, विश्व को नष्ट कर दें। बताओ, सारे लोगों की इच्छा पूरी हो जाए तो ये विश्व बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। उस मूवी को देख लेना आप, बताओ सही में उसमें इतना गजब का सिद्ध किया, अगर सारे लोगों की इच्छा पूरी हो जाए विश्व नहीं बन सकता। बताओ, पूरे आतंकवादी विश्व को नष्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? सारी जगह चोर का वातावरण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कह रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य होने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम पुरुषार्थ है। वाह, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखते हैं 3 हो गए अपने, कौन कौन से? स्वभाव, पुरुषार्थ और निमित्त। तीसरी है काल लब्धि। कौन सी लब्धि? हाँ सॉरी, चौथी कौन सी है? काल लब्धि। काल लब्धि का मतलब होता है कि जिस समय कार्य होना है उस काल की प्राप्ति, उसका नाम क्या है? काल लब्धि कहती है समय से पहले कभी कार्य नहीं होगा। चेतन भैया, काल लब्धि क्या कहती है? समय से पहले कोई कार्य होने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन होना होगा जब होगा, मोक्ष होना होगा जब होगा। ये बढ़िया बात है पंडित जी, जब होना होगा तो हो जाएगा।
जब मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा। यहाँ तो लोग पुरुषार्थहीन हो जाते हैं ये बात सुनकर कि जब होना होगा तो हो जाएगा, और दुकान खुलनी होगी तो नहीं खोलनी तो पड़ेगी ना, शटर तो उठानी पड़ेगी। बताओ, आपके सामने थाली रखी है तो जो थाली की रोटी वो अपने आप मुंह में चली जाएगी कि उठानी पड़ेगी? नहीं, बात तो उठानी पड़ेगी ना पंडित जी। और यहाँ जब होना होगा तो भैया स्वच्छंदी होने के लिए बात नहीं है, ये अकर्तृत्व के लिए बात है कि जिस समय जो कार्य होना है वो निश्चित है। क्यों आकुल व्याकुल हो रहे? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इसके आगे बात क्या? उस पर तो श्रद्धा परिवर्तन का विमान किया, बन कर पर का करता सत्य का न प्रभु सम। सत्य का सम्मान नहीं किया, सत्य का। किस सत्य क्या है? पर्याय परिवर्तन होती है, हर समय पर्याय का परिवर्तन होता है। पर्याय अपने स्वयं समय ये सत्य है, इसको स्वीकार करो। बोलो, सत्य को स्वीकार नहीं करता। बोलो, दादा ने कहा पर्याय से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। उनने उदाहरण दिया क्रमबद्ध पर्याय। ये पर्याय सती है। क्या है? द्रव्य सत्य है, पर्याय सती है। द्रव्य पर्वत है तो पर्याय पार्वती है। क्या है? और इतिहास गवाह है जिन्होंने सतियों के साथ छेड़छाड़ की उनकी दुर्गति हुई है। ये पर्याय सती है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। ये अपने स्वयं समय में आएगी और होएगी। तुम्हें ज्ञाता दृष्टा रहना है। हमसे वही तो नहीं रहा पंडित जी, आपने तो बोल दिया ज्ञाता दृष्टा रहो, कुछ मत करो। तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं तो बैठ जाओ, इससे अच्छा कोई मार्ग है क्या? भगवान तो बैठ गए। बताओ भगवान हाथ पे हाथ क्यों रखे? हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना कुछ न रहा जय। भगवान के दर्शन करो तो अकर्तृत्व झलकता है। भगवान ने हाथ पे हाथ क्यों रख लिए? बताओ। उनको पता चल गया हमारे करने से जगत में कुछ नहीं होता, जो कार्य जिस समय होना है सो होता है। इसका नाम क्या है? कालवत्ती। कितने समवाय हो गए? 4। अब 5वें समवाय पर बढ़ते हैं। 5वें का नाम है भवितव्य। क्या है? अभी अपन अलग अलग समझ रहे, फिर एक चीज में 5 बताएंगे। 5वां कौन सा है? भवितव्य। भवितव्य का दूसरा नाम है होनहार। क्या है? होनहार। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या हो गई? अनहोनी हो गई। क्या हो गई राहुल भैया? बिल्ली रास्ता काट गई तो अनहोनी हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? कांच फूट गया तो अनहोनी हो गई कि नहीं हो गई? वो दाई आंख फड़कने लगी तो अनहोनी हो गई कि नहीं हो गई? आचार्यदीप कह रहे पंडित जी ने बार-बार प्रयोग किया है, भली है होनार जिंदगी। अनहोनी हो गई कि नहीं हो गई? अरे दुनिया में होनी होती है, अनहोनी कहते ही उसे, अनहोनी जिसे होना ही नहीं है। सारा जगत घबरा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, हम क्या करें, हम क्या करें? कुछ नहीं करो, अनहोनी नाम ही उसका है। अनहोनी कभी होने वाली, अनहोनी हो सही नहीं कहूँ काए वो तो अधीरा रे। बताओ क्यों अधीर हो रहे हो? अनहोनी हो जाएगी। अनहोनी अरे अनहोनी नाम ही उसका है जो कभी होने वाली, होनी उसका ही नाम है जो होती है। बताओ जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बोलो जो होता है होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का। दुनिया में जितना सब कुछ होता है सब होनी है, चाहे किसी का वियोग होता हो, संयोग होता हो, ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन सुख दुख के हम काल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। और क्या है? अज्ञानी अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी मस्त, ज्ञानी समता रखते हैं। बताओ सुख आते हैं सबके जीवन में। रामचंद्र जी की जीवन में विपरीत परिस्थिति आई कि नहीं आई? उन्हें पता होनहार थी। बताओ कितनी गजब की होनहार थी कि जब सारे नगर में घोषणा हो गई कि इनका राज्याभिषेक होने वाला है, राजा बनने वाले हैं। बताओ फिर कैसी चाल चली उन्होंने? किसने? कैकेयी ने चाल चली।
और बताओ जिनका सुबह राज्यभिषेक होने वाला था और सुबह बन की ओर निकल गए, होनार ही ऐसी थी। होनी को स्वीकार करो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करना, यही तो पुरुषार्थ है। कुछ भी होता हो आपके साथ, होनी को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, यही पुरुषार्थ है। हम यही पुरुषार्थ तो नहीं कर पा रहे। सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ चाहिए, जो होता है वो होने दो, स्वीकार नहीं होता। बताओ कैसे? हम बताए जगत की व्यवस्था, सारी जगत की व्यवस्था व्यवस्थित है। व्यवस्थित की व्यवस्था को बनाने में रखा क्या है, अहो चेतन समय पाकर कहो तुमने। दादा ने प्रश्न किया क्रमबद्ध पर्याय में, एक भिखारी का घर है। किसका घर है भैया? भिखारी के घर में घड़ा फूटा हुआ मटका, ऊपर बरसात का दिन है तो पानी टपक रहा है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त रखी हैं। तो वो अव्यवस्थित दिखने वाला घर, बोलो व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है भैया? अरे तो उसका मटका तो फूटा रखा है, फटे कपड़े वो पहना है, यहाँ उसके थेगड़ा लग रहा है, यहाँ थेगड़ा लग रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है, सोने के लिए जगह नहीं है। बताओ वो भिखारी का घर अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित? हाँ, यही तो कह रहे हैं कि भैया भिखारी का घर होगा तो ऐसा ही होगा, वो अवस्थित नहीं है। ऐसे ही अव्यवस्थित लगने वाला सारा जगत व्यवस्थित है, हमारी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है। दिक्कत तो ये है, सारा जगत व्यवस्थित है पर दिक्कत क्या है? बुद्धि को व्यवस्थित करना है, जगत को नहीं बदलना। सारा जीवन हमारा जगत को बदलने में चला जाता है, सारा जीवन। पता कुछ लोग तो इसलिए परेशान है, पंडित जी हम तो स्वाध्याय सुनते हैं, हम तो आते हैं, हमारा बच्चा नहीं आता स्वाध्याय सुनने, क्या किया जाए बताओ? हमारी बेटी नहीं आती सुनने। भैया ये बात सुन लो, सारे द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता नहीं। आपको समझाने का परिणाम आएगा, अच्छी बात है, समझाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो समझ में नहीं आए तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये सिखाता है जैन दर्शन। कोई आपकी नहीं माने तो दुखी क्यों हो रहे हो बताओ? बेटा आपकी नहीं मान रहा, आपने भगवान की कितनी मानी? बहू आपकी नहीं मान रही, आपने भगवान की कितनी मानी? ये भी तो सुनाओ, बताओ। कितनी सुंदर, कितना सुंदर मार्ग। ये लाइन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ। होनी को स्वीकार करो। रामचंद्र जी को जंगल में निकाल दिया वनवास के लिए, रामचंद्र जी ने स्वीकार किया कि नहीं किया? नहीं तो लड़ने लगते। आपने मेरे को घर से क्यों निकाल दिया? आधी प्रॉपर्टी मैं लूंगा, आधी आप ले लेना, केस कर दूंगा मैं अदालत में। क्या समझ के रखा है मेरे को? केस किया कि नहीं किया बताओ? ऐसे बेटे कहाँ मिलेंगे? तो पिता ने कहा जंगल में चले जाओ, चले जाएंगे। कहाँ राजकुमार, कहाँ राज्याभिषेक होने वाला था? पर होनी को यही स्वीकार, होनी स्वीकार करनी पड़ेगी। बताओ हमें क्या है? मैंने पहले दिन भी बोला था, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में पाप के उदय आते हैं, हमें क्या है? हमें थोड़ा डांट दिया तो हम चिल्लाने लगते हैं, हमारे साथ थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ गई चिल्लाने लगते हैं। नहीं, पुरुषार्थ इसका नाम है विपरीत परिस्थिति में ज्ञाता दृष्टा। ज्ञानी कहते हैं आने दो ना, कितने कर्म का उदय आएगा और चला जाएगा, ये कर्म का उदय मेरे को परेशान करने वाला नहीं है। इसलिए कितने संभाय हो गए? 5, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काललब्धि और भवितव्य। अब अपन को 5 चीजें घटानी। कितनी चीजें? किसमें? घड़ा बन रहा है। घड़ा किससे बना? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गई? स्वभाव, मतलब मिट्टी से घड़ा बनता है स्वभाव। और घड़ा बनाने में कौन निमित्त है? कुमार है, चाक है, सब निमित्त। ये क्या है? निमित्त। तो कितने संभाय हो गए? 2, स्वभाव और निमित्त। पुरुषार्थ क्या कर रहा है? घड़े का पुरुषार्थ घड़े में हो रहा है, और कुमार जो हाथ हिला रहा है, सब कर रहा है, वो उसका पुरुषार्थ। तो 3 चीज हो गई, स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ। काल लब्धि, जब घड़ा बनना होगा वैसा बनेगा, और जैसा बनना होगा, कुमार सोचे हर घड़ा एक सी साइज का बन जाए, नहीं बनेगा, क्योंकि होनार है, जैसा होना होता है वैसा ही होता है, हमारे किए कुछ होता नहीं है। टोडामन जी लिखा, कौन श्रोता के स्वरूप में भली होनार है जिसकी, जिसे विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इन नाना चरित्र क्या बन रहे हैं, इन भावों का भली होनार। अरे आपकी बहुत भली होनार है, आप जिनवाणी सुनने आ गए। मैंने उस दिन भी बोला था, मोदी जी का इतना पुण्य नहीं है कि वो जिनवाणी सुन लें, आपका पुण्य साथी से पुण्य। बताओ, आपकी भली होनार है,
आपकी भवितव्यता अच्छी है, आपके लक्षण ये दिखते हैं कि भावी सिद्ध आप बनोगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा बताओ? हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? जो निरंतर सप्त वैष्णव में लगा हो, जिसे जिनवाणी की बात रुचती नहीं हो, वो बनेगा कि हम बनेंगे? दादा ने एक बार देवलाली शिविर में बोल दिया कि जितने भी जैनी हैं वो सब स्वर्ग जाएंगे, सब प्रसन्न हो गए। अब हम नरक जाने वाले नहीं हैं, स्वर्ग जाएंगे। तो उन्होंने जब उत्तर दिया, अरे जो सप्त वैष्णव में लिप्त हैं वो नरक ही तो जाएंगे। अगर हम सप्त वैष्णव से दूर हैं, हम अवक्ष आदि का त्याग करते हैं, तो हम जैसे जीवी तो स्वर्ग जाएंगे, और कौन जाएगा? जिनकी मंद कषाय रूप परिणाम वही तो स्वर्ग जाता है। तो दुनिया में इतने भी कार्य होते हैं, उसमें कितनी चीज लगती हैं? 5। कितनी चीज? 5। तो आप कोई भी कार्य घटा लो, उसमें कितनी चीज लगेंगी? 5। तो ये 5 समवायों से कार्य होता है, और जो इन 5 समवायों से कार्य स्वीकार करता है उसके जीवन में ज्ञाता दृष्टापन आता है, समता भाव आता है, और समता ही सबसे बड़ा धन है। मैंने उस दिन भी कहा था, बड़े पंडित जी कहते हैं संपत्ति नहीं समता बढ़ाओ, समता नहीं बढ़ाते हमें धन संपत्ति लगता है, लेकिन समता संपत्ति है हमारी। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, संस्कारी बच्चे हमारी पूंजी हैं, हम उस रुपए को बताते हैं। ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। मंदिर के लिए ध्रुव फंड बना लो भैया, भविष्य में क्या व्यवस्था करेंगे? लगा लो। चेतन भैया बनाया ध्रुव फंड, है कि नहीं है? ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए, संपत्ति नहीं, समता चाहिए। ये धन है मूल। तो ये 5 समवाय से हमारे जीवन में अकर्तृत्व आएगा, समता आएगी, सहजता आएगी, तभी हमें आत्मा की उपलब्धि होगी। इसी मंगल भाव। सहज